आज महाकुंभ में हर रोज आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है और आज 21वें दिन भी श्रद्धालुओं के उमड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। देखिए, ये तीसरे अमृत स्नान के 21 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, जिसमें अमृत स्नान की अलग अलग भव्य तस्वीरें देखने को मिल रही है। त्रिवेणी में डुबकी लगाते हुए लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो दिखाई दे रहे हैं। संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है और देखिए, आप आस्था की डुबकी लगाते हुए आस्था के महापर्व में लोग दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। अद्भुत अलौकिक तस्वीर ये देखने को मिल रही है। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए, विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। सनातन का ये संगम प्रयागराज में इस बार देखने को मिल रहा है महाकुंभ में। और देखिए, धर्म ध्वज को प्रणाम करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। नागा साधुओं की डुबकी भी आपको दिखा रहे हैं। और सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर बिल्कुल दुरुस्त है, सुरक्षा बिल्कुल सख्त है। और एक तस्वीर आपको देखने को मिल रही है पुष्प वर्षा की। देखिए, पुष्प वर्षा भी कराई गई है उस क्षेत्र में। तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए जनसैलाब उमड़ा हुआ है। पूरे देश भर के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज, और न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान जारी है और अखाड़ों के संत स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम घाट पहुंच रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में साधु संत और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है और पुष्प वर्षा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साधु संत और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की तस्वीर बेहद ही मनमोहक तस्वीर। प्रयागराज में इस वक्त बता दें आपको, करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और हर रोज ये जो श्रद्धालुओं का मेला है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई है। संगम में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। बड़ी संख्या में लोग नावों से पवित्र डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीर, और नाव के जरिए संगम में स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और यहां पर भारी संख्या में भीड़ है। नावों से त्रिवेणी पहुंच रहे हैं लोग और संगम में डुबकी लगाने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। प्रयागराज इस वक्त आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरे देश भर से, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए और यहाँ पर देखिए, नाव के जरिए, नाव के माध्यम से त्रिवेणी तक लोगों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। सबसे पहले नागा साधुओं ने डुबकी लगाई और इस मौके पर ऑपरेशन 11 चला करके क्राउड मैनेजमेंट स्पेशल प्लान के तहत व्यवस्था संभाली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह योजना बनाई गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से वन वे रूट तैयार किया गया है। इसके अलावा पांटून पुलों पर मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए, इसका भी विशेष इंतजाम किया गया है। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नागा साधुओं की पवित्र डुबकी लगाते हुए श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। और देखिए, न केवल देश के लोग जो हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, विदेशों से भी श्रद्धालु के पहुंचने का तांता लगा हुआ है। इसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और शोभा यात्रा की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, संतों पर, श्रद्धालुओं पर जो पुष्प वर्षा कराई गई है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बसंत पंचमी पर नागा साधुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पवित्र डुबकी लगाने के लिए नागा साधुओं की यहाँ पर देखिए जनसैलाब उमड़ा हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान में
जीरो एरर तैयारियों के लिए सीएम योगी के अफसरों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम योगी ने ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर करने का आदेश जारी किया है। संगम की रेती पर आयोजित अब तक के सबसे बड़े अध्यात्म महापर्व महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी पर होने जा रहा है। महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान के लिए योगी सरकार ने प्रशासन के साथ कई लेवल पर मीटिंग कर जीरो एरर अमृत स्नान की तैयारियां कर ली हैं। मेला प्रबंधन के डीआईजी ने पहले सभी घाटों पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर चर्चा की तो सीएम योगी ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद सीएम योगी के अफसरों को कड़े निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर करने का आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने कहा है कि बसंत पंचमी पर अचूक व्यवस्था सुनिश्चित हो और ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाए। ऐसा इंतजाम किया जाए कि संगम आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। पॉन्टून पुल पर आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त करें। साथ ही सभी रास्तों पर पार्किंग स्पेस बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला प्रबंधन के सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोशिश ये की जाए कि महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। वीआईपी प्रोटोकॉल किसी भी कीमत पर यहाँ पर लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि बसंत पंचमी अमृत स्नान पर अचूक व्यवस्था हो, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट बेहतर हो, सभी रास्तों पर पार्किंग का इंतजाम हो, संगम आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े, मेला प्रशासन पॉन्टून पुल दुरुस्त करे, संत और श्रद्धालु सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, जहाँ समस्या हो वहाँ अधिकारी खुद पहुँचे, रोड को जाम न होने दें, कहीं भी भीड़ एक दूसरे को क्रॉस न करे, सीनियर अधिकारी प्रमुख स्थलों पर खुद कैंप करें, शोभा यात्रा के रूट में बाधा न हो। उत्तर प्रदेश सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अत्यंत संवेदनशील हैं स्नान को लेकर के, बसंत पंचमी के स्नान को लेकर के, और हमें लगता है यह स्नान निर्विघ्न पूरा होगा और इस स्नान में किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा नहीं आने वाला है, क्योंकि सरकार बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और भारत सरकार भी हर समय निगाहें लगाई हुई है। इसलिए मेरा भगवान शिव से, माँ काली से, माँ गंगा मैया से प्रार्थना है कि यह हमारा जो 3 फरवरी बसंत पंचमी का जो स्नान है, राजसी अमृत राजसी शाही स्नान है, यह स्नान सकुशल संपन्न हो, भव्य हो, विशाल हो और स्वच्छ हो। इससे पहले सीएम योगी ने महाकुंभ में संतों से मुलाकात की। इस मौके पर तुलसी पीठाधीश्वर के रामभद्राचार्य भी मौजूद रहे। संतों ने सीएम के सामने अपनी बात रखी। वहीं सीएम योगी ने संतों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ काफी पहले से साजिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सनातन के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ की परंपरा के बारे में, यहाँ की गाथा के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है,
सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पर निर्भर करेगा और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संत जन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। बता दें कि महाआस्था के महापर्व महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन से श्रद्धालु अभिभूत हैं। श्रद्धालु महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। संगम की रेती पर बसी आध्यात्म की दुनिया में सुरक्षा, स्वच्छता समेत अद्वितीय सुविधा देखकर सुखद अनुभव कर रहे हैं। ऐसे में वसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान अपने आप में एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने से विवादों में घिरे किन्नर अखाड़े में अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताकर एक्शन लेने वाले अजय दास को अखाड़े के पदाधिकारियों ने संस्थापक मानने से ही इनकार कर दिया। यहां तक कि किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की भी बात कह दी है। महाकुंभ में विवादों में घिरा किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े के संस्थापक पर छिड़ा नया विवाद। कौन है असली संस्थापक, अजय दास या दुर्गा दास? आचार्य लक्ष्मी नारायण की अजय दास के खिलाफ एक्शन की तैयारी। ये बंदा कभी हमारे जो हमने सर्टिफिकेट दिए हैं सबको महामंडलेश्वर बनने के बाद, उसमें भी इनका सिग्नेचर नहीं, ना नाम है, तो एक ही शख्स से बोलता है कि वो आचार्य को हटा दिया उसने ना। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर एक्शन लेने वाले और खुद को किन्नर अखाड़े के संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास भी विवादों में घिर गए हैं। अखाड़े के पदाधिकारी अजय दास के खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले दावों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका इस अखाड़े में कभी कोई प्राधान्य नहीं, कभी कोई काम नहीं। स्टार्टिंग में उन्होंने हमको जो आश्रम दान किया था वो आश्रम उन्होंने धोखे से बेच दिया, ठीक है। उसके साथ एक भावना करके एक लेडी थी निर्वाचन आयोग की जो उज्जैन की थी, उसका आधा प्लॉट उसमें था। वो बंदी पता नहीं अचानक एक हफ्ते में उनका देहांत हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बंदे ने शादी कर लिया। शादी करने के बाद बेटी पैदा कर ली और क्या बोल के ये बनना चाहता है ना। हमारा, मैं कोषाध्यक्ष हूँ, मैं बोर्ड पे हूँ, मैं कोषाध्यक्ष हूँ इस किन्नर अखाड़े की। ये बंदा कभी हमारे जो हमने सर्टिफिकेट दिए हैं सबको महामंडलेश्वर बनने के बाद, उसमें भी इनका सिग्नेचर नहीं, ना नाम है, तो एक ही शख्स से बोलता है कि वो आचार्य को हटा दिया उसने ना। यानी किन्नर अखाड़े में असली संस्थापक को लेकर नई जंग छिड़ गई है। ये जंग खुद को अखाड़े का संस्थापक कहने वाले अजय दास और दुर्गा दास के बीच है। ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, ऐसा क्या पैक्ट हो गया आपस में कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने अचानक इनको जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया, जो कि धर्म संगत भी नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। लेकिन एक सेलिब्रिटी जो कल तक ठुमके लगाती थी और उसको अचानक जो है महामंडलेश्वर से भगवा कपड़ा पहनने से यदि कोई महामंडलेश्वर हो जाता है तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को भगवा कपड़ा पहन लेना चाहिए और महामंडलेश्वर बन जाना चाहिए। जिसके पास गठन संगठन होगा उसके पास होगा ना पावर। उनके पास गठन और संगठन है नहीं तो उसमें पावर में है नहीं, तो संस्थापक है नहीं। पावर और गठन हम लोगों के पास में, हम सबको संगठन के रूप में एकत्रित करके रखे और हम लोग संस्थापक है। बाकी सारे मामले सारे पदासीन हमारे साथ में खड़े हुए हैं जो 2016 से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। उनको एक पब्लिसिटी स्टैंड मिला है ममता जी के बयान के ऊपर में, तो वो उसको भुनाना चाहते हैं कि भाई किन्नर अखाड़े के लिए मैं बोलूंगा तो मेरे को हाइट मिलेगी। इसके अलावा कोई कारण नहीं है उनका, कि उन्होंने देखा कि ममता कुलकर्णी बड़ा चेहरा और किन्नर अखाड़े में आके हमने एक्सेप्ट किया। वाल्मीकि वाल्मीकि बनते हैं तो आदमी गलत रास्ते सही रास्ते पे आया तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि अजय दास सन्यासी नहीं हैं, वो गृहस्थ जीवन जीते हैं और उनके एक्शन के खिलाफ वो लीगल कार्रवाई करेंगे। लक्ष्मी जी, अजय दास जो ऋषि अजय दास हैं, क्या वाकई में वो संस्थापक हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि वो संस्थापक हैं किन्नर अखाड़ा के और उन्होंने आपको अपने पद से
मुक्त कर दिया है? किन्नर अखाड़े ने उनको बहुत पहले मुक्त कर दिया था 2017 में। और यहाँ पे आप इंटरव्यू ले सकते हैं, हमारे अन्य जितने भी पुराने महामंडलेश्वर संस्थापक हैं, दुर्गादास जो उनके पुराने मित्र भी रहे हैं, ऋषि अजय दास के बहुत पुराने मित्र रहे हैं, उनका बहुत सपोर्ट किया है दुर्गादास जी, वो भी यहीं पे मौजूद है। आप दुर्गादास जी से भी इंटरव्यू कर सकते हैं। क्या उनका निर्देश आदेश मान्य होता है, अभी लागू होता है या नहीं? किसी पद पे नहीं हूँ, और अगर मैं हकीकत में संस्थापक रहती तो मैं किन्नर अखाड़े में रहना चाहिए ना ऋषि अजय दास को। आपने कहाँ इंटरव्यू करके आए हैं, आप बताइए। वहाँ पे एक कैंप है कंप्यूटर बाबा का, तो वो किन्नर अखाड़े में क्यों नहीं है? एक कई आरोप की झड़ी लगा रहे हैं कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। अभी तक तो वो सेलिब्रिटी थी, अचानक भगवा कलर का कपड़ा पहना दिया और रातों रात यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये दास जी कुछ नहीं बोलते। और दास जी गृहस्थ हैं, अर्चना दास से उनकी शादी हुई है। जो आश्रम पहले किन्नर अखाड़े को देने वाले थे वो बेच बाच के वो अपना गृहस्थ जीवन जी रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर उठे विवाद पर किन्नर अखाड़ा क्या एक्शन लेगा? क्या ममता से महामंडलेश्वर का पद वापस ले लिया गया या फिर वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी रहेंगी? महाकुंभ के महापर्व में श्रद्धालुओं के लिए सरकार की ओर से तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं, लाखों की संख्या में वहां लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। और वहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी आयोजित किया जा रहा है सबसे बड़ा भंडारा, जहां हर दिन अलग अलग तरह के पकवान लोगों को परोसे जा रहे हैं। महाकुंभ नगर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। संगम की पावन धरती पर जब श्रद्धा की गूंज उठती है तब महाकुंभ का महात्म्य अपने चरम पर होता है। दुनिया के सबसे भव्य धार्मिक मेले में जहां आस्था और विश्वास का महासागर उमड़ता है, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मिशन अन्न सेवा श्रद्धालुओं की सेवा में समर्पित है। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ 50,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था होती है। पर ये सिर्फ भोजन नहीं, ये सेवा का वह प्रसाद है जिसमें श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। बहुत खुश है खाना खा के, बहुत अच्छा लगा संगम का। हाँ, यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है, साफ सफाई, खाना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, कल रात भी हम लोग खाए थे, बहुत अच्छा सेवा है। कहीं भी इतना बड़ा नाम आम पब्लिक के लिए किसी का नहीं है जितना बड़ा अनंत ने काम किया। और मैं हृदय से कह रहा हूँ कि उस बच्चे को भगवान बहुत स्वस्थ करे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी की वी केयर यानी हमें आपकी फिक्र है की भावना से प्रेरित होकर मिशन अन्न सेवा उन साधकों के लिए समर्पित है जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं। महाकुंभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये सेवा श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा का संपूर्ण ध्यान रखने का मोटो लेकर चल रही है। 26 जनवरी से प्रारंभ हुई मिशन अन्न सेवा 26 फरवरी तक चलेगी, यानी जब तक महाकुंभ है तब तक ये महाकुंभ नगर क्षेत्र में आयोजित सबसे बड़ा भंडारा है, जहां हर दिन 50,000 से ज्यादा लोगों को भोजन कराया जा रहा है। यहाँ पर न सिर्फ श्रद्धालुओं की भूख मिट रही है, बल्कि उनकी सेहत भी यहाँ पर तरोताजा रहती है और उनके लिए सफर इस वक्त सबसे ज्यादा शानदार बन गया है रिलायंस फाउंडेशन की अन्न सेवा के जरिए। लक्ष्य यही है कि किसी भी यात्री को, किसी भी श्रद्धालु को भूखा ना रहना पड़े। यहाँ हर दिन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया मेन्यू श्रद्धालुओं के लिए नया स्वाद और पौष्टिकता लेकर आता है। 5 तरह के व्यंजन जो शुद्ध घी और देसी मसालों की खुशबू से भरे होते हैं, न सिर्फ स्वाद का अनुभव कराते हैं बल्कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। The important thing is the meals is not providing the pilgrims, it also providing supporting services about in and around the health officials, cleaners and also police officials, because many time the support services people may not be looked by the other aspects. इतना ही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने संतों के यहाँ चल रहे अन्य क्षेत्र को भी स्पॉन्सर किया है।
अनंत हमारे बिल्कुल प्रिय हैं, हमारे शिष्य भी हैं, हमारे छोटे भाई जैसे भी हैं वो, तो उनके कारण आज 30,000 लोग हमारे शिविर में नित्य भोजन करते हैं। महाकुंभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये पहल सेवा का एक नया अध्याय लिख रही है, जहां भक्ति और मानवता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। हर मुस्कान, हर संतोष भरी थाली इस सेवा के महत्व को और भी गहरा बना देती है।